हेलो गाइस, मैं हूँ एडवोकेट अर्चना सिंह। आज मैं आपको एमपी स्पेशल लॉ का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। ये एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एमपी एडीपी एग्ज़ाम के लिए। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में इससे 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि 12 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बताती जाऊंगी, तो आप अपने साथ बैरेट ज़रूर रखें और उसमें आप नोट डाउन करते जाएं। मध्य प्रदेश स्टेट पहला ऐसा स्टेट है जिसने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। इस एक्ट को एमपी पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट 2010 के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं इस एक्ट का मेन एम क्या है, क्यों इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो एमपी के सिटीजन्स को टाइम पर गवर्नमेंट सर्विस सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है इसका काम, और अधिकारियों को उनके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना है और जिम्मेदार बनाना है। मीन्स अगर हमें सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि तो अगर कोई नागरिक है, अगर कोई एमपी का नागरिक है, वो किसी सरकारी सेवा लाइक कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अप्लाई करता है, या नेटिव सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है, तो उसे एक निश्चित टाइम पर वो सर्विस प्रोवाइड मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो जिम्मेदार अधिकारी पर फाइन या जुर्माना लगाया जा सकता है। मीन्स यह एक्ट एमपी सिटीजन को एक ऐसा राइट देता है जिसे सिटीजन टाइम पर अपनी सर्विस को प्राप्त कर सके। अब उसका ऑब्जेक्ट देखते हैं कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। तो सरकारी विभागों, जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिस हैं, उनकी जवाबदेही तय करता है। जनता के अधिकार, राइट्स, जनता को एक राइट देता है कि वे अपनी सेवा समय पर मांग सकें। एडमिनिस्ट्रेशंस की ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना है, जनता के विश्वास को और मजबूत करना है। इसलिए इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। प्रत्येक सेवा के लिए गवर्नमेंट द्वारा एक स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट तय की गई है। मीन्स एक निश्चित टाइम लिमिट, समय सीमा को तय किया गया है। जैसे सर्टिफिकेट बनाते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया गया है, तो जैसे कास्ट सर्टिफिकेट की अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो 7 डेज़ के अंदर रेडी किया जाना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो 50 डेज़ के अंदर बनना चाहिए। नेटिव यानी निवास सर्टिफिकेट की प्रमाण की बात करें तो वो 7 डेज़ के अंदर बनना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट की बात करें तो 5 डेज़ के अंदर उसको रेडी किया जाना चाहिए। तो आइए चलते हैं, अब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं इस